नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं गांव नाइयाड़ा तहसील रानिया, ज़िला सिरसा, हरियाणा का गांव है। यहां पर कबीर आश्रम पे कब्जा कार्रवाई करवाने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। प्रशासन द्वारा, यहां के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि बिमला नामक एक लेडीज़ ने यहां पर एक अपना सामान रखा हुआ है और पिछले कई महीनों से यहाँ पर रह रही है, जिसको लेकर गांव वासियों को एतराज़ था और उन्होंने पंचायत के पास गुहार लगाई। पंचायत ने प्रशासन के पास, और उसी के तहत आज प्रशासनिक अमला यहाँ पहुँचा हुआ है, जो कि बिमला देवी का सामान बाहर निकाल रहे हैं और कब्जा छुड़वा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि बिमला देवी कई महीनों से यहाँ रह रही थी और इससे पहले कई सालों से यह आश्रम चल रहा था। यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते थे, जहाँ पर गांव के लोग आकर उस धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते थे। इस संबंध में तमाम जानकारी हम लोगों से भी लेंगे, सरपंच से भी लेंगे, आखिरकार यह मामला क्या है। यहाँ कोई भगत रहता है क्या? तो अब तो ना ऐसी है ना, अगर हो जाओ बात बताओ। ए आदि पहले से पहले भगत है आप। एक साइड से हो जाओ, कबीर साहब को मतलब वाले जेड़े हैगे ने श्रद्धा रखते ने, जेड़े भी हो जाओ। तालों क्या नहीं लाएंगे, खोल देने एक ताला तभी और मुंह वाला खोल दिया ऊपर फिर हो गया। फिर आप ही कोई चक्कन भी होता लो ना, अपना बुलाओ ना जेड़े तो कोई मत मेरे मंदिर में यार जेड़े सारा काम तो हां 1.5 साल हो गए तो बैठे हैं भैया। हां तो बैठे तो दबो क्या दबे क्या कार्रवाई खोलो कुटुरिंग रबड़ जो जगह बुलाओ जाने काम ना मैं बुलाओ बैठे वो कितना दिन सारा अंडर लागो ठाड़ में पे तो धंधो खबर पड़ के खड़ी याद कर
इसमें गावे एक मर्द मन तो कान खतरा आइडिया था। अरे अब तो कोई टूटता पका दिया पार दी फिरेगी। डेढ़ साल हो गए मत तो बोलता था नाम लिखाओ जी आपको छुपा है मंदुरा में नाम लिख दो। की मुझे की क्या के देखते भी ठीक रह बैठो उसी डालिंग में बैठो तानो कोई गांव एक बिठा दो बिठा सारो गांव बिठा अपने मर बैठो पंचायत की जगह है डरता था ना ना कुछ बंद कर दे हुआ काम बनता वो अरे धर्म कौन जाने के ज्यादा कर लो बेचारा मैंने कैसे बैठ जाना कौन भी अभी तो देखो ऐसा है यहां तो निकलेगा ना वो इसी के लिए तुम ये आप देंगे छोड़ोगे बाकी कुछ है तो वो उठा के आगे ये बाकी देगा माने ये इसका क्या होगा बार ये अपने को बनाए कोई काम ना सरपंच साहब क्या मामला है? सर ये मामला ये है कि ये कबीर आश्रम हमारे पंचायती भूमि पे बना हुआ है और लगभग आज से 12-13 साल पहले ये कबीर आश्रम जो कबीर पंथी है उन्होंने मिलके यहाँ बनाया था जी। सारा सिस्टम बढ़िया चल रहा था। पिछले लगभग 5-6 महीने से बिमला नाम की लेडीज़ है जो इधर साथ में रह रही है, उसने वो बीच में से दीवार तोड़ के और इसके अंदर अपना रहायश और अपने बच्चे और फैमिली के साथ यहाँ रहना शुरू कर दिया जी। इस चीज़ का हमारे पास गांव के काफ़ी लोगों ने मेरे को रिटर्न में लिख के दिया। लगभग 200-250 लोगों ने बाकायदा साइन दरख्वास्त करके हमको दिया कि सरपंच साहब इस तरह हैं, वहाँ हमारे कबीर आश्रम के ऊपर इस तरह कब्जा हो रहा है जी। पंचायती भूमि है और कबीर आश्रम साहब बना हुआ है कबीर साहब की, और उसी के तहत हमने आगे कार्रवाई करते हुए बिमला देवी को 24A का नोटिस दिया और उसके बाद 24B का 24/2 का नोटिस दिया जी, और उसको खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने उस टाइम के अंदर वो खाली नहीं किया जी। और जब खाली नहीं हुआ उसके बाद फिर हमने बीडीओ साहब को रिटन में लिख के दिया और बीडीओ साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी। एसडीएम साहब ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए बीडीओ साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जी, और उसी के तहत आज कार्रवाई करते हुए जो कबीर आश्रम से बिमला देवी से वो कब्ज़ा छुड़वा लिया गया और जो कबीर पंथी मानने वाले हैं उनके हैंडओवर कर दिया जाएगा। बिमला देवी कितने समय से यहाँ रह रही है, उसका क्या अधिकार है? यहाँ लगभग 5-6 महीने से वो यहाँ रह रही है। सामाजिक सिस्टम से तहत जैसे भी है वो उसके मन के अंदर आया कि चलो ये जगह है और सारा बना हुआ सिस्टम है, हो सकता मेरे काबू में आ जाए। पंचायती तौर पे बिमला देवी से बातचीत हुई थी क्या? हाँ, पंचायती तौर पे भी उसको समझाया गया था और बात की गई थी, लेकिन उसने वो पंचायत की भी नहीं मानी, उस हिसाब से भी नहीं माना। फिर उसको नोटिस भी दिए गए 24A और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद 24B का नोटिस दिया गया और पंचायत ने समा भी दिया भी अपनी बात तुम आप रखो, बताओ हमको, लेकिन उसके तहत उस समय के अंदर उन्होंने आके अपना पक्ष भी नहीं रखा और कुछ भी नहीं किया। उसके
बाद ही आगे की कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए और नियुक्त किया गया और एसडीएम साहब को लिखा गया, उन्होंने बीडीओ साहब सार्थक जी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और एसएचओ साहब को भी रिटर्न में दिया गया और पुलिस सहायता से इसको खाली करवा लिया गया। सर थैंक यू। इसकी निशानदेही नहीं की गई पहले जब कोर्ट में जो मामला था। सर ये पंचायत की जगह है और पंचायत की ही जगह है और पंचायती है, उस चीज़ का सारा ओके रिपोर्ट है जी, उसके अंदर कोई वो नहीं है। पंचायत की जगह है, ये कन्फर्म है और पंचायत की ग्राम पंचायत की जगह है जी। मालिक रिपोर्ट और पटवारी साहब की उसके अंदर रिपोर्ट लगी हुई है। इसके नजदीक कितने एकड़ और है? सर इसके साथ लगभग 4 कनाल के प्लस जो खाली जमीन है जो पंचायत की, और उसके अंदर हमने इसको 100 गज के लिए प्लाट के लिए सरकार को आवेदन किया हुआ है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर वगैरह नहीं है उनको सरकार अलॉट करती है, तो उसके बाद वो जगह कवर कर लेंगे। अगर हम आए तब ये ऑलरेडी खाली था कबीरा से? नो सर, उसके अंदर ये जैसे उनको सूचना मिल गई होगी या जैसे भी है उसके कारण वो चलेगी होगी, यही है। कुछ ने एक ने बताया भी इस रूम में ये सामान पड़ा है, ये जो पहले यहाँ पर संतरे थे इसका है। ज़्यादा मेरे को क्योंकि सामान के बारे में नहीं है, वो हम एक बार अपनी कस्टडी में लेंगे, उसके बाद जैसे अभी जो कबीर पंथियों के हैं उनके पास उस चीज़ की लिस्ट होगी, उसके बाद में उसके ऊपर जैसा भी होगा वो हो जाएगी। एक बार पंचायत इसको हैंड ओवर करके अपने रिकवरी में इसको ले लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। हाँ जी दिलीप जी, आज यहाँ कब्जा कार्रवाई चल रही है, तो ये पूरा मामला क्या है? सर जी ये पूरा मामला ये है कि हमारे गांव नाईवाड़ा का कबीर आश्रम समक्ष गांव वासियों की और पूरे समाज की सहमति से बना हुआ है और इसमें दूर दराज के सभी इस इलाका निवासियों का धर्मी सज्जन वीरों का योगदान है। लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है और हम गांव के लोग बाहर इलाका से चंदा इकट्ठा करके लाया करते थे कबीर आश्रम ये बाबा साहब के बनाने के लिए। तो लोगों ने अच्छा हमारे को संजोग दिया, किसी ने रेता बजरी सीमेंट सरिया जितना श्रद्धा के अनुसार। तो यहाँ डेरे में पहले जो हमारे गांव के लोग रहा करते थे तो हम उसमें ज़्यादा उनको किसी को कुछ नहीं किया, चलो गांववासी बैठे, लेकिन पूरे मामले का पता नहीं किसी कारण बस उनकी आपसी में यहाँ को छोटा मोटा मन मुटाव जो यहाँ बैठे थे साधु संत के रूप में उनका हुआ। होने के बाद में पूरे गांव के लोगों को सहमति से जहाँ नहीं बताया गया तो एक हमारे गांव का आदमी है उसको वहाँ यहाँ बिठा दिया, पूर्णाराम को बिठा दिया। तो गांव वासियों को धीरे धीरे पता चलने पर गांव वासियों ने ये सोचा चलो पूर्णाराम भी इस गांव का निवासी है, भारत का नागरिक है, कोई बात नहीं, बैठा रहे। तो उसके बाद में जी देवीलाल पूर्व सरपंच का और पूर्णाराम का आपसी में कोई विवाद था। विवाद के कारण धीरे धीरे बात चली तो जो लोग यहाँ रहा करते थे उनको कोई छोटी मोटी बात का यहाँ पता था, राम जाने क्या था क्या नहीं। तो वो धीरे धीरे उनकी जब बात बाहर आई फिर गांव के लोगों को पता लगा कि कबीर आश्रम में तो लोग हैं शरारती किस्म के इकट्ठे हो रहे हैं। तो उसके बाद में जी पूर्णाराम से चाबी मांगी ग्राम पंचायत के सामने, गुरपेश सिंह जो प्रतिनिधि उनकी महिला सरपंच है उनके सामने भी चाबी दो। चाबी देने के लिए जी उन्होंने एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के हिसाब से ये बिमला देवी पहले भी आज भी अब भी आगे भविष्य में हमारी बेटी है और हमारे समाज की हमारी है, कोई दूसरी नहीं है। तो इसको बेचारी को भोली भाली थी, इसको मेरे जैसे मैं किसी का नाम लूँ तो बुरा हो जाएगा, शरारती किस्म के इस गांव में कुछ लोग हैं, उन लोगों ने कह दिया इस डेरे में तू बैठ जा, हम जाने हमारा काम जाने और गांव के अंदर जो हम करेंगे वही होगा। और इसके बावजूद फिर गांव के लोगों ने शिकायत सरपंच साहब को दी, सरपंच साहब से धीरे धीरे चलती प्रशासन के पास चली गई। बनवारी लाल जी एसएचओ साहब थे, ये बात प्रशासन के नॉलेज में, डीएसपी साहब के, एसडीएम साहब के जो पूर्व में रहे, तो उन्होंने भी कहा भी सामाजिक तौर पर आप इसको डेरे को खाली कराओ, धार्मिक स्थान पर कोई आशा मतलब गलत ना पहुंचाओ, लेकिन नहीं माने। तो इस धीरे धीरे चीज़ चलती रही। अब एसडीएम साहब ने इसका ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होने के बाद में आज प्रशासन आपके सामने जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक है जी, अपने हिसाब से कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी, ये डेरा कब बसा था? आप बता रहे हो कि ये पंचायत की भूमि है, तो डेरे के लिए पंचायत ने दे दी थी क्या? हाँ जी, डेरे के लिए पंचायत ने रेजुलेशन डाला या ना डाला पूरी बात का मुझे पता नहीं है, लेकिन सहमति से डेरा बनाने के लिए जो भी पंचायत जो सरपंच था उस समय मुझे पता नहीं कौन था, दे दी थी भी चलो बनाओ कोई बात नहीं, पंचायत की भूमि है। और बाकी जो इसके साथ लगती जगह है उसका रेजुलेशन भी हुआ है, वो बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के लिए छोड़ी गई है और अब उसका ग्रांट के लिए भी मांग पत्र भेज रखा है, निवेदन पत्र, सारा काम उसका चल रहा है। ठीक है,
लोगों की यहाँ श्रद्धा भावना जुड़ी हुई थी और लोगों ने बताया भी यहाँ लेडीज है जो वो ये पौधे वगैरह जिसमें पानी डालने का कार्य करती थी, तो यहाँ तो आना जाना बना रहना चाहिए था लोगों की जिनकी श्रद्धा थी। वो जी लोगों का आने जाने की श्रद्धा थी, इस बात को आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। पर आज हर आदमी आपकी मतलब इज्जत को बरकरार रखना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है। तो आप जैसे मेरे जैसे लोग थे ना, उन लोगों ने सोचा भी चलो डेरे की श्रद्धा भावना तो थी, पर लोग भयभीत हो गए दूसरे कारण से, किसी कारण बस भी न जानिए कोई और इल्ज़ाम ना पड़ जाए, इसीलिए कोई नहीं आए। हम तो आज यहाँ लगभग 1.5 साल के बाद इस डेरे में आज प्रशासन ने बुलाया तब आए, नहीं तो हम तो यहाँ कभी आए नहीं, हम तो डरते नहीं आए। हमारे को तो मेरे को भी बिमला देवी ने कहा था, पिछली साल सन 2023 में पुलिस आई थी बिना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नियुक्त सामाजिक तौर पर भाईचारे पर, और मेरे को बिमला देवी ने रानिया थाने में ये बात कहा था कि आज के बाद तेरी जो ज़िंदगी के जीवन है वो समझ लेना घटने शुरू हो गए और मैं तेरे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कोई ही षड्यंत्र रचना पड़े। मैं चलो बेटे मैं तो ये बात कहता नहीं हूँ और ना मुझे कहने की जरूरत है, तू जाने तेरा काम जाने। बोले मैंने तेरे को चैलेंज दे दिया इस बात का, मैं तेरे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। वो चलो जी ठीक है, ये बात मुझे आपको कही थी और मेरे गाँव के लोग थे वहाँ मेरे साथ थे, लेकिन हमने कोई शोर शराबा ना ही किया, ना ही हम करेंगे, ना ही हमारी करना की श्रद्धा है। हमने तो प्रशासन से अर्ज करी है, गाँव वासियों ने करी है और प्रशासन आज आपके सामने कर रहा है। तो कितने टाइम से ये डेरा यूं का त्यों चल रहा था? ये डेरा जी लगभग मान के चलो जनाब 10-15 साल से चल रहा है, 10-15 साल से ज़्यादा ही हो सकता है। और कितने टाइम से दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत तो जी लगभग 1.5 साल की चल रही है। ये कबीर आश्रम का मामला है, पंचायती ज़मीन है। इस पर कबीर पंथियों ने जैसे कि मेरे संज्ञान में आया, गांव वालों की मदद लेकर और आपसी में चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई थी। सबकी श्रद्धा थी गांव में, ज़मीन पंचायत की है। फिर कुछ समय पूर्व यहाँ पर कब्ज़ा हो गया किसी बिमला देवी नाम का, तब ये संज्ञान में आया और पंचायत ने आगे की कार्रवाई करी। इनको पूरी नोटिस दी गई है 24/1, 24/2 की। उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मेरा काम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, तो आज पुलिस फोर्स को लेकर आया हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं कार्रवाई चल रही है। सर बार बार बताया जा रहा है कि बिमला देवी ने कब्जा किया हुआ है, कि ये मंदिर बना हुआ है पंचायत की भूमि, ये भी तो कब्जा है एक तरह का। ये पंचायती भूमि है लेकिन इसमें कब्जा नहीं माना जाएगा क्योंकि ये खुली है। अगर ये आपस में एक साझी जगह और ये सबकी रजामंदी से हुआ है और ये आम जन का ही फैसला है। अगर इसको कब्जा माना जाता है या उस पर कोई कब्जा कहता है इस पर, तो उस पर आगे कार्रवाई होगी उस तरह से। अगर पंचायत इसको लिखित में देती है कि उसको ये कब्जा मान रहे हैं, लेकिन इसीलिए खुली जगह, सबकी साझी जगह। कितनी एकड़ जगह है? स्पेसिफिकली 4 एकड़ है जी, बाकी उधर भी है। हाँ जी उधर भी है सारा। ये 2-2.5 एकड़ बेली है, कुछ में कबीर आश्रम है और बाकी डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए छोड़ी गई है गाँव के लिए। देख लिया पूरा मामला किस प्रकार से प्रशासन ने आश्रम में एंट्री करी, गेट खोला, ताले तोड़े और फिर कार्रवाई की और जो सामान था वो सारा ट्राली में भर कर ले गए। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि 2 गुटों के अंदर बंटा हुआ यह आश्रम, एक गुट के लोग जो दबी आवाज़ में बता रहे थे कि बिमला देवी यहाँ पर सेवा कर रही थी और उसके साथ दूसरे गुट की अनबन होने के कारण ये सारा मामला तह तक पहुँचा है और उन्होंने प्रशासन का आड़ लेकर इसको बिमला देवी को बाहर निकालने की एक साजिश रची है, जिस कारण से यह कार्रवाई हो रही है। और दूसरा गुट कह रहा है, जो कि पंचायत कह रही है कि बिमला देवी ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और उसको निकालने के लिए प्रशासन ने आज मंजूरी दी है और प्रशासन के अनुसार ही उससे कब्जा छुड़वाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, पूरी वीडियो हमारी अंत तक देखना और फिर कमेंट करके भी बताना कि इसमें सच्चाई कितनी है और क्या ये वास्तविक रूप से सही हुआ है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कैमरामैन रवि के साथ सतनाम चौहान की रिपोर्ट।